दोस्तों, फॉस्फोरिक एसिड बड़ा बेचैन पेशेंट होता है। ये 4 चीजों को लेके बहुत बेचैन होता है। अपने फ्यूचर को लेके, बिजनेस को लेके, हेल्थ को लेके और दूसरों के लिए भी ये बहुत बेचैन होता है। दूसरों के लिए यानी जो उसके अपने हैं, फॉर एग्जाम्पल घर के लोग, बच्चे या कोई ऐसा दोस्त जिसको वो बहुत करीबी समझता है। इन लोगों को लेके ये बड़ा बेचैन रहता है दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है हेल्थ को लेके बेचैनी। इसकी बेचैनी दम घोटू होती है, दम घुटने लगता है, इस तरह की बेचैनी होती है। ऑपरेटिव सफोकेटिव बेचैनी जैसे कहते हैं ना, वैसी बेचैनी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हेल्थ को लेके बड़ा कॉन्शियस होता है। सो हेल्थ में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ये बेचैन हो जाता है। मान लीजिए अगर उसको कोई बीमारी हुई तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं बेचैनी की वजह से। जैसे वो बार बार पूछेगा, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्या है, क्या हो गया मुझे, या बार बार बीमारी के बारे में कंप्लेन करते रहता है। सर मुझे खांसी बढ़ गई, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे आज इतनी बार खांसी हुई। इस तरह की बेचैनी रहती है, लगातार कंप्लेन करते रहता है। और वो इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि उसे हमेशा ये डर बना रहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, समथिंग विल हैपन, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा डर हमेशा बना रहता है उसे। जैसे अभी उसे कोई बीमारी हुई तो सोचता है पता नहीं ये बीमारी ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, ये सीरियस तो नहीं है, कहीं ये बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी, मैं इस बीमारी को लाइटली तो नहीं ले रहा, मेरी बीमारी इनक्यूरेबल तो नहीं है, ठीक तो हो जाएगी ना। और कभी कभी तो इससे साधारण बीमारियों में भी मरने का डर लगने लगता है। दोस्तों, इसकी बेचैनी जो होती है ना, वो डिस्करेज कर देती है, इसका हिम्मत तोड़ देती है। और जब इसका बहुत जल्दी हिम्मत टूटता है, और जैसे हिम्मत टूटता है ये रिजाइन कर देता है, यानी हार मान लेता है। बहुत जल्दी हार मान लेता है बीमारियों से। जैसे कॉलरा हो गया फॉर एग्जाम्पल, और 3-4 बार ये लैट्रिन गया, बस ये घबराने लगेगा, मेरे अंदर से सारी एनर्जी निकल जाएगी, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। या समझो उसे कफ हुआ है, खांसी हुई है। यूजुअली बलगम आता है खांसी में, कभी बलगम ज्यादा निकलने लगे या उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर दुर्भाग्य से उसके बलगम में ब्लड दिख गया तब तो समझिए वो परेशान हुआ ही हुआ। तो उसकी बीमारी तो एक जगह रहती है, उस बेचैनी की वजह से उसके छाती में भारीपन, ऑप्रेस्ड फीलिंग, हैवीनेस, ऐसे सब होने लगता है। और पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे छाती में बहुत बेचैनी लग रही है, यानी तिल था उसको ताड़ बना देता है वो। इस तरह की बेचैनी होती है उसे। अब हम यूरिन का ही लेते हैं, उसको यूरिनेशन के पहले और बाद में भी बेचैनी होती है। इसको यूरिनेशन करने के पहले और बाद में कटिंग पेन होता है, बर्निंग पेन होता है। ये पेन उसे बेचैन, रेस्टलेस कर देता है, ठीक है। लेकिन इसकी बेचैनी बहुत ज्यादा तब बढ़ जाती है जब इसको मॉर्बिड डिजायर होता है। मॉर्बिड डिजायर मतलब बार बार किसी चीज का होना। जब इसको मॉर्बिड यूरिन जाने की बार बार इच्छा होती है, तो ये 2 तरीके से होता है दोस्तों। एक में तो ऐसे होता है बार बार जाने की इच्छा हो रही है और यूरिन बहुत थोड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरा एक स्टेज है मॉर्बिड डिजायर का कि बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है और यूरिन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन साथ में पेशेंट को यह डर लगा रहता है कि मैं जल्दी जाऊं यूरिन के लिए, वरना ऐसे ना हो कि यूरिन निकल जाए। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता भी है, अनजाने में
पहुंचने से पहले, बाथरूम में पहुंचने से पहले ही कभी कभी इसका यूरिन लीक हो जाता है। सो जब भी ऐसे मॉर्बिड डिजायर होता है ना, तो ये बेचैन हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से माइंड और बॉडी के दूसरे ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही होम्योपैथी है दोस्तों, यही होम्योपैथिक मैटरिया मेडिका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो फॉस्फोरिक एसिड पेशेंट है, यूरिन के सिवा स्टूल के बाद में भी इसको बेचैनी होती है। क्यों होती है? स्टूल के बाद क्यों होती है? पहले तो ये देखते हैं कि इसको स्टूल कैसा होता है। इसको स्टूल कॉन्स्टिपेशन भी होता है और डायरिया भी होता है दोस्तों। पर इसका कॉन्स्टिपेशन में एक खास बात बताऊं, जैसे एल्यूमिना और नक्समोस्टाटा में होता है, इसके कॉन्स्टिपेशन में सॉफ्ट स्टूल होता है, कड़क नहीं होता। सॉफ्ट होने के बाद भी इसको बार बार जाने की इच्छा होती है, पेट साफ नहीं होता इसका। सो इसमें बहुत लिमिटेड दवाइयां हैं। सॉफ्ट स्टूल होने के बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन होना। और डायरिया, फॉस्फोरिक एसिड डायरिया के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि समर सीजन में अक्सर इसका डायरिया होता है। समर सीजन में जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, बट ऑब्वियस है, नेचुरल है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो हम कुछ ना कुछ ठंडा लेंगे, या लेते ही हैं लोग। तो जब भी गर्मी के सीजन में कोई ठंडी चीज़ें खाता है या लेता है, तो फॉस्फोरिक एसिड का अगर वो पेशेंट है तो उसके कंप्लेन बढ़ जाते हैं, उसे डायरिया होने लगता है, लूज मोशन होने लगता है। तो आखिर ऐसी सिचुएशन में इसको बेचैनी क्यों होती है? इसके स्टूल प्रोफ्यूज होते हैं, एग्जॉस्टिंग, थका देने वाले होते हैं। जैसे ही खाना खाता है उसको स्टूल जाना पड़ता है। ठीक है, अगर उसके खान पान में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो इसे लूज मोशन हो जाता है। या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके खाने से इसका लूज मोशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कच्चे फल हुए जो पूरी तरह से पके नहीं हैं, पेस्ट्रीज है, ठीक है, ठंडी चीजें हैं, इन चीजों को लेने से इसको लूज मोशन होता है दोस्तों। फ्रूट जूस है, गॉट इट। और जब भी लूज मोशन होता है ना, इसे बार बार लूज मोशन होता है, तो उसको पेट में, यहां पे पिट ऑफ द स्टमक पे खालीपन खालीपन महसूस होता है, सिंकिंग फीलिंग होता है, ड्रैगिंग फीलिंग होता है। ऐसे लगता है ये जगह खाली हो गई। और जब आप लोग भी कभी कभी ये महसूस हुए होंगे यहां खालीपन, तब हमें बेचैनी होती है। ठीक उसी तरह फॉस्फोरिक एसिड को बेचैनी होती है जब लूज मोशन के बाद यहां पे सिंकिंग फीलिंग होता है, राइट। खाना खाने के बाद भी फॉस्फोरिक एसिड को बेचैनी होती है। ये तो मोशन का हमने बताया, खाना खाने के बाद भी होता है। फॉस्फोरिक एसिड थोड़ा सा भी खाना खा लेता है ना, तो उसको पेट में भारीपन होता है, इनडाइजेशन बहुत होता है दोस्तों। फॉस्फोरिक एसिड को थोड़ा सा खाना खा लिया पेशेंट, बस लेट गया, ऐसे पेट में भारीपन हो जाता है। ऐसे लगता है कि पेट में लंप है, गोला है। जिस तरीके से पेट का खालीपन बेचैन कर देता है, उसी तरह जब पेशेंट को अनुभूति होती है कि पेट में गोला है, तो वो चीजें भी इसे बेचैन कर देती है। मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ओवरऑल, कि बीमारी थोड़ी ही हो, छोटी ही हो, लेकिन वो इसको बड़ा करके देखता है। और बड़ा करके ऐसे देखता है कि अरे बाप रे, मेरा बीमारी इनक्यूरेबल है, मैं शायद ठीक नहीं होऊंगा। बहुत जल्दी होपलेस हो जाता है। ये सबके साथ होता है, पर फॉस्फोरिक एसिड होपलेस हो जाता है इन चीजों में। ये इसको और चीजों से अलग कर देता है। बीमारी हुई, आदमी सहा और बीमारी से दूर हो गया। ये बीमारी जब इसको होती है ना, तो ये बड़ी कल्पनाएं करने लगता है, और वो कल्पनाएं इसको बेचैन कर देती हैं। टाइफाइड की भी बहुत अच्छी दवा है दोस्तों ये।
वो मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों को। टाइफाइड में जो स्टूपर का फेज है, बेहोशी वाला, मदहोशी वाला जो फेज है, उसके पहले अगर इस बेचैनी के लक्षण पे उसको दे दिया जाए तो टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है दोस्तों। बहुत अच्छी दवा है टाइफाइड की है, ठीक है। अब फॉस्फोरिक एसिड को अगर बेचैन हो गया तो पहचानेंगे कैसे? फॉस्फोरिक एसिड पेशेंट जब भी बेचैन होता है वो एक जगह बैठ नहीं सकता, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां, बेचैनी उसको बैठने नहीं देती है, ठीक है। या तो वो घूमता फिरता रहेगा, या अगर वो एग्जॉस्ट हो गया है तो सो जाएगा। यही दो सिचुएशन है जब फॉस्फोरिक एसिड को आराम मिलता है, पर वो बैठ नहीं सकता, या तो वो चलेगा फिरेगा या सो जाएगा। बैठना उसके लिए भारी है, बैठ नहीं सकता वो, ठीक है दोस्तों। सो इस तरह की बेचैनी होती है फॉस्फोरिक एसिड पेशेंट को, हेल्थ को लेके बड़ा अलग होता है दोस्तों।